नमस्कार, मैं हूं नौशाद आलम और आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। बुलेटिन न्यूज में आप सभी दर्शकों का करता हूं स्वागत। खबरों का दौर शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नजर आज की खास खबरों पर। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को लेकर पिछले 15 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे अयोध्या की प्राचीन तपस्वी जी की छावनी के महंत परमहंस दास ने अपना अनशन स्थगित कर दिया है। उन्होंने यह निर्णय गृह मंत्री अमित शाह के निजी सचिव से फोन पर बात करने के बाद लिया है। परमहंस दास ने कहा कि वर्ष 2023 तक अगर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया जाता है तो वह फिर से अपना अनशन शुरू करेंगे। रामनगरी की प्राचीन पीठ तपस्वी जी की छावनी के महंत परमहंस दास लगातार भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की अपनी मांग उठाते रहे हैं। 12 अक्टूबर की सुबह 5 बजे से उन्होंने अपनी इस मांग को लेकर आमरण अनशन शुरू कर दिया था। अनशन के 9वें दिन उनके शरीर के वजन में 9 किलोग्राम की कमी दर्ज की गई थी, जिसके बाद चिंतित प्रशासन ने उन्हें तपस्वी जी की छावनी से उठाकर अस्पताल में भर्ती करा दिया था। प्रशासनिक अधिकारियों के कई बार अनुरोध करने के बावजूद परमहंस दास अपने निर्णय पर अडिग रहे और उन्होंने अस्पताल में भी अपना अनशन जारी रखा। उन्होंने अन्न जल न लेने का निर्णय लिया। परमहंस दास का घटता वजन और उनकी स्वास्थ्य की चिंता को लेकर नगर विधायक ने उनकी बात गृह मंत्री अमित शाह के निजी सचिव से करवाई। उन्हें 2 महीने बाद गृह मंत्री से मीटिंग कर अपनी बात रखने का आश्वासन मिला है। इसके बाद उन्होंने अनशन स्थगित करने का निर्णय लिया। अनशन समाप्त करने के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान परमहंस दास ने स्पष्ट किया कि उनकी मांग अभी पूरी नहीं हुई है। गृह मंत्री के साथ बैठक करने का आश्वासन मिला है, लिहाजा उन्होंने अपना अनशन स्थगित कर दिया है। अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती तो अक्टूबर 2023 में एक बार फिर से वह अन्न जल त्याग कर अनशन पर बैठेंगे। वहीं गृह मंत्री के निजी सचिव से बातचीत के बाद परमहंस दास ने कहा कि 2 महीने के भीतर गृह मंत्री के निजी सचिव से बात करने के बाद उन्होंने अपना अनशन स्थगित किया है। हिंदू राष्ट्र की स्थापना जनजागरण अभियान के तौर पर मानते हैं। ऐसा होने से भारत की सनातन संस्कृति की सुरक्षा हो सकेगी। फिलहाल परमहंस का अनशन नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता के प्रयास से समाप्त हो गया है और परमहंस दास ने कहा है कि उनकी मांगें अगर पूरी ना हुई तो वह फिर से अनशन पर बैठेंगे। 12 अक्टूबर सुबह 5 बजे से अन्न जल का परित्याग करके भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग को लेकर के मेरा आमरण अनशन चल रहा था। आज 15 दिन मुझे पूरा हो गए। आज अयोध्या विधायक माननीय श्री वेद गुप्ता जी जो है तो अचानक आए मिलने के लिए और उन्होंने जो है तो आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के निजी सचिव से बात कराया और उन्होंने कहा कि वो हमारी स्पेशल जो है तो वार्ता जो है अमित शाह जी से मीटिंग कराएंगे 2 महीने के अंदर। तो इसी शर्त पर जो है हमने अनशन समाप्त नहीं किया, स्थगित किया है। और मेरा जन जागरण जो है पूरे देश में हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए जन जागरण चलता रहेगा और 2023 तक भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा, मुझे विश्वास है। अगर कदाचित नहीं हुआ तो 2023 में अक्टूबर में ही 1 अक्टूबर से फिर आमरण अनशन करूँगा। 12 तारीख से आमरण अनशन पर बैठे थे और उनकी मांग थी कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। अब वो संत हैं, हम बहुत कुछ नहीं बोल सकते, हम तो इतना ही कह सकते हैं। और यही हमने अनुरोध उनसे आज किया कि अयोध्या में अब दीपोत्सव की तैयारी हो रही है, तमाम चीज़ें चल रही हैं। आप अयोध्या में यहाँ अनशन पर बैठे हुए हैं अस्पताल में, हम सब लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने प्रयास किया कि उनकी इस भावना को केंद्र तक पहुंचाऊं और मैंने इस संदर्भ में केंद्रीय गृह मंत्री जी के जो पॉलिटिकल सलाहकार उनसे बात भी करा दी उनकी और निश्चित रूप से वो भावना माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहब तक पहुंचने का हम प्रयास करेंगे जिससे वो अपनी बात को वहाँ तक पहुँचा सकें। ये हमने उनको आश्वस्त किया और जूस पिलाकर उनको अनशन तोड़वाया। जिले की पटरंगा पुलिस ने एक सातिर अपराधी शेर मोहम्मद को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। उसके कब्जे से 1 किलो अवैध गांजा व चाकू बरामद हुआ है। बता दें कि अभियुक्त शेर मोहम्मद दरियाबाद का टॉप 10 अपराधी व सातिर चोर है।
सरजू तट स्थित लक्ष्मण किला के मैदान में फिल्मी कलाकारों की 9 दिवसीय रामलीला का रविवार को रावण वध के साथ ही समापन हो गया। भगवान राम के राज्याभिषेक की लीला ने भी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। रामलीला के आखिरी दिवस रावण अपने भाई अहिरावण को पूरी कहानी बताता है और राम और लक्ष्मण का वध करने का आदेश देता है। पाताल का राजा अहिरावण राम लक्ष्मण को धोखे से पाताल लोक लेकर चला जाता है और उनकी बलि देने की तैयारी करता है। राम लक्ष्मण के गायब होने से राम की सेना चिंता में डूब जाती है। महाराजा विभीषण उन्हें बताते हैं कि अहिरावण ही राम और लक्ष्मण को पाताल लोक ले गया है और हनुमान को उनकी रक्षा के लिए भेजा जाता है। कुल मिलाकर राम लीला के क्रम में 45 फीट के रावण का दहन भी यहां किया गया। इस दौरान नगर विधायक वेद गुप्ता मौजूद रहे। आखिरी दिवस की रामलीला में अहिरावण की भूमिका में फिल्म कलाकार रजा मुराद ने अपनी अदाकारी से सबका मन मोह लिया। अयोध्या की वर्चुअल रामलीला के आखिरी दिन 45 फीट के रावण का दहन किया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। विजयदशमी के पर्व पर रामलीला का समापन हुआ और रावण का दहन। अयोध्या की वर्चुअल रामलीला देखने वाले अयोध्यावासी इस बार की वर्चुअल रामलीला को लेकर काफी प्रसन्न हैं। के लिए बहुत हार्दिक खुशी की बात है और ये हमारे प्रदेश का सौभाग्य है कि हमारे प्रदेश में इतनी बड़ी रामलीला का आयोजन किया गया और इससे समस्त अयोध्यावासी तहे दिल से योगी सरकार को धन्यवाद देते हैं। हम सभी लोग तहे दिल से योगी जी का स्वागत इसमें करते हैं और उनको आभार व्यक्त करते हैं। और पहली बार ऐसी रामलीला हुई है अयोध्या में और सभी अयोध्यावासी बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं इनका और बहुत ही खुश हैं इस रामलीला के उत्सव से और बहुत ही उत्साह है यहाँ के लोगों के अंदर इसके प्रति। क्या नाम है आपका? अनुशासन एवं संस्कृति का मूल मंत्र देते हुए आज भारतीय जनता पार्टी की चौरे मंडल इकाई का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर प्रारंभ हुआ। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र सिंह टिल्लू ने मां सरस्वती के समक्ष माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया। इस दौरान विद्युतपुर इंटर कॉलेज में आयोजित 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम में कोविड-19 के तहत सरकार द्वारा गाइडलाइन का अक्षरशः पालन किया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं को अनुशासन का मंत्र देते हुए भाजपा नेताओं ने कहा कि अनुशासन ही भाजपा के स्वयंसेवकों की परिपाटी रही है। उन्होंने मां भारती की सेवा के लिए समृद्ध भारत की परिकल्पना के लिए सेवा भाव से जुटने की अपील की। उन्होंने दावा किया कि मौजूदा समय में पार्टी की नींव की ईंट बने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के बल पर ही बीजेपी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खड़ी है। इस दौरान कार्यक्रम में धर्मेंद्र सिंह टिल्लू के अलावा मंडल अध्यक्ष नंद किशोर सिंह, आनंद पांडे, त्रिभुवन पांडे, सचिदानंद मिश्रा, मारुति मिश्रा समेत अन्य बूथों के अध्यक्ष व कार्यकर्ता मास्क एवं सैनिटाइजर की चाक चौबंद व्यवस्था के साथ यहां मौजूद थे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जिले की तारण पुलिस ने थाने में नामजद वांछित अभियुक्त कैलाश यादव पुत्र रामचंद्र यादव निवासी तारापुर पटवरिया को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। बता दें कि इस अभियुक्त के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा पंजीकृत था।
भूगर्भ में दूषित हो चले पेयजल की वजह से गांव में फैल रही तरह तरह की बीमारियों से निजात पाने के लिए स्वच्छ पेयजल प्रणाली की स्थापना रामबाण साबित होगी। यह विचार आज भैरवपुर टिकरा की जय माई की स्वच्छ पेयजल प्रणाली का उद्घाटन करते हुए बतौर मुख्य अतिथि विद्युत अभियंता दिलीप कन्नौजिया ने व्यक्त किए। उन्होंने बताया कि इस तरह की जल प्रणाली विकसित करके ही गांव में व्याप्त टाइफाइड, मलेरिया जैसी घातक बीमारियों से निजात पाया जा सकता है। शुद्ध पेयजल की प्रणाली की स्थापना के अवसर पर क्षेत्र के गणमान्य नागरिक मौजूद थे। पेयजल प्रणाली के संस्थापक डॉक्टर दिनेश तिवारी इसे व्यावसायिक कदम के बजाय सेवा भाव से उठाया गया कदम बताते हैं। समारोह में मुख्य रूप से कथाव्यास अमरनाथ पांडे, पंडित राकेश पांडे, डॉक्टर दिनेश तिवारी, शारदा प्रसाद निषाद आदि मौजूद रहे। पीड़ित से फेसबुक पर दोस्ती करके मुशायरे में शेरो शायरी व गजल पढ़ने के बहाने से अपने घर पर बुलाकर अप्राकृतिक दुष्कर्म करने व पीड़ित को जान से मारने की धमकी देने के जुर्म के अंतर्गत अमानीगंज रोड मड़हा पुल से रुदौली पुलिस ने वांछित अभियुक्त साकिब पुत्र अजीज खां को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। जिले के भरतकुंड में स्थित सरोवर में मूर्तियों का आज विसर्जन हुआ। गाजे बाजे के साथ लोगों ने यहां पर मां की प्रतिमाओं का विसर्जन किया। सधे हुए कदमों से प्रशासन द्वारा की गई चाक चौबंद व्यवस्था पर भक्तों का उत्साह भारी पड़ा। फिर भी प्रशासन की सटीक रणनीति के तहत बनाई गई योजना रंग लाई। सोमवार को चरणबद्ध तरीके से मूर्तियों का विसर्जन का कार्य यहां पर संपन्न हो गया। इस दौरान प्रशासन ने कड़ी निगरानी के बीच अपनी देखरेख में मूर्ति विसर्जन का कार्य संपन्न कराया। फिर भी भक्तों के उमंग की सांसें आगे बढ़ती रहीं। मां के जयकारों से सराबोर भक्तों की टोली नंदीग्राम सरोवर में भक्ति भाव से डूबी हुई थी, तो वहीं दूसरी ओर तैनात प्रशासनिक अमला भी अपनी पैनी नजर बनाए हुए था। देर शाम तक प्रशासन ने करीब करीब सभी मूर्तियों के विसर्जन की घोषणा करते हुए बताया कि इस बार कोविड-19 के तहत जारी की गई गाइडलाइन के दायरे में मूर्ति विसर्जन का कार्य संपन्न करवा दिया गया है। इसमें प्रशासन व दुर्गा पूजा पंडाल की टीमों ने संयुक्त रूप से प्रयास करके बिना किसी अप्रिय घटना के विसर्जन का काम निपटाया। इसी तरह से आज जिले में भी विसर्जन का कार्य संपन्न हुआ। निर्मली कुंड पर आज दूसरे दिन भी जहां मूर्तियों का विसर्जन होता रहा, वहीं दूसरी ओर अयोध्या में भी मूर्तियों का विसर्जन कोविड-19 के नियमों के तहत प्रतिमाओं का गाजे बाजे के साथ विसर्जन किया गया। नगर में स्थापित लगभग सभी मां की दुर्गा प्रतिमाओं की मनमोहक एवं आकर्षक जो प्रतिमाएं बनाई गई थीं, फूल मालाओं से सुसज्जित रथ पर सवार होकर के अपने वैकल्पिक पूजा स्थलों से निकलकर जाकर के निर्मली कुंड में उत्साहपूर्वक जय मां के गगनभेदी नारों के साथ मां भगवती को विदाई दे दी गई। फिलहाल तस्वीरें आप नंदीग्राम से देख रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।